हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय चैनल पीके बायोलॉजी क्लासेस। तो मित्रों, आज हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी के जो है यहाँ हम लिखे हैं 27 क्वेश्चंस। तो इन 27 क्वेश्चंस को हम देखते हैं, कवर करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये जो है कहीं ना कहीं जो है टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन था हमने इसको जो है वन लीनियर क्वेश्चन में जो है कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए यहाँ क्या है, पहला फोसोरियल इज ए टाइप ऑफ एडाप्टेशन। तो फोसेरियल जो होता है एक प्रकार का क्या है, एक अनुकूलन होता है, एडाप्टेशन होता है। और किसमें होता है? दोज एनिमल्स लाइव इन ब्यूरोकार्ड। ब्यूरोकार्ड मीन्स जो बिल में रहते हैं। ऐसे जो जंतु होते हैं जो कि बिल में रहते हैं, होल में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फोसोरियल जो है एनिमल कहते हैं। तो फोसोरियल एनिमल क्या होता है, बस इसको आपको ध्यान में देना है, जो बिल में रहते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ था वहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ था क्वेश्चन में, वहाँ आर्कियोप्टेरिस था और डोडो था। और जो तीसरा ऑप्शन था उसमें क्या था, ए और बी दोनों सही था। और तीसरा जो था ऑल ऑफ एबव था, इसमें सही था, दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव जो आंसर था। तो यहाँ पर उनमें कोई ऐसा आंसर नहीं था, तो इसलिए यहाँ मैंने इसको वन लीनियर में जो है कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो आपको याद रहे बस केवल फोसोरियल जो होता है वो कौन सा एनिमल होता है, जो बिल में रहता है। तो आर्कियोप्टिस था और जो है डोडो था। और आर्कियोप्टेरिस जो है और जो डोडो है दोनों ही क्या है, विलुप्त है। दोनों विलुप्त जो है, डोडो पक्षी है, आर्कियोप्टेरिस भी आपका एक तरफ पक्षी और सरीसृप के बीच की क्या है, कड़ी है। तो वह भी जो है आपका क्या है, विलुप्त पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। आयरन, जो आयरन होता है आपका, आयरन इज नॉट फाउंड इन। तो आयरन किस में नहीं पाया जाता है? तो आयरन किस ब्लड, आयरन इज नॉट फाउंड इन, आयरन नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता? हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन में आयरन नहीं होता है। हम आपको बता दें कि आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, मैमल्स में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन जो है लौह तत्व जो है पाया जाता है। और हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है, हम आपको बता दें, कापर पाया जाता है। इसमें जो है कापर पाया जाता है। और ये जो है आर्थ्रोपोडा आपके हैं, जो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है उसमें पाए जाते हैं। और जो मोलस्का संघ के प्राणी है उसमें जो है हीमोसाइनिन जो है पाया जाता है। और हीमोसाइनिन में आपका क्या होता है, कापर होता है। एक चीज़ हम आपको और बता दें, जो हर्डमानिया होता है, हर्डमानिया के जो है जो ब्लड होता है, हर्डमानिया के ब्लड में क्या पाया जाता है, वाइनेडियम पाया जाता है। तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ तो लिखे गए हैं 27 क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली 27 क्वेश्चन का यहाँ पर 2 गुना आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हार्नटोड बिलोंग टू द क्लास। तो हार्नटोड जो होता है क्या होता है, हार्नटोड मतलब कह रहा है कि किस क्लास से जो है, किस वर्ग से जो है बिलोंग संबंधित रखता है। तो क्या है हार्नटोड, देखिए हम बता दें आपको, हार्नटोड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, फाइरेनोसोमा भी कहते हैं। तो याद रखेंगे हार्नटोड का दूसरा नाम क्या होता है, इसको फाइरेनोसोमा कहते हैं। एक्चुअली जो होता है हार्नटोड जो होता है ये रेप्टिलिया क्लास से जो है बिलोंग करता है, रेप्टिलिया क्लास से संबंधित होता है। और यह भी हम बता दें आपको कि हार्नटोड जो होता है इसके हेड पर क्या होता है, 2 हार्न्स पाए जाते हैं। इसके हेड पर क्या होते हैं, 2 हार्न पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं हार्नटोड कहते हैं। और ये किससे बिलोंग रखता है, किससे संबंधित है, रेप्टिलिया क्लास से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th वाला। आई सिंगलस इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो आई सिंगलस किससे प्राप्त होता है? तो हम आपको बता दें, आई सिंगलस जो होता है वो फिश से प्राप्त होता है। और आई सिंगलस है क्या? आई सिंगलस जो होता है ये फिशेज में एक प्रकार का जिलेटिन युक्त पदार्थ होता है, जो कि जो है फिश के जो है एयर ब्लैडर से मिलता है। फिश के क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है फिशेज में। तो फिश के एयर ब्लैडर से क्या मिलता है आपको, एक जिलेटिन युक्त पदार्थ मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं उसको, आई सिंगलेस उसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स सच एज पेप्सिनोजेन फॉर पेप्सिन आर कॉल्ड। तो भाई पेप्सिन को जो है, पेप्सिनोजेन होता है उसको पेप्सिन में कौन जो है कन्वर्ट करने का काम करता है, जो इनएक्टिव एंजाइम होता है प्रिकर्सर सच एज पेप्सिनोजेन फॉर जो है पेप्सिन आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीग्लाइकोइड्स कहते हैं। क्या उसको हम कहते हैं, पॉलीग्लाइकोइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली ए मोटर नर्व। तो इसमें से शुद्ध रूप से यानी कि विशुद्ध रूप से, चाहे कहिए शुद्ध या कहिए विशुद्ध रूप से, कौन सा इसमें जो है मोटर नर्व है। तो क्या है, एब्ड्यूसेंस जो होता है, एब्ड्यूसेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध जो है मोटर न्यूरॉन इसको हम कहते हैं, ये शुद्ध होता है आपका, एब्ड्यूसेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। जो आपका नर्व क्रेनियल नर्व होता है, उसके बाद एक प्रकार का एक क्या है आपका क्रेनियल नर्व होता है, तो इसके बारे में भी हम आपको डिटेल लास्ट में जो है बताएंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाया जाता है, तो एरिथ्रोसाइट्स में पाया जाता है, यानी कि आरबीसी में पाया जाता है। अब यह भी हम बता दें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है एक प्रकार का एंजाइम होता है, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, ये किसको करता है, कार्बन डाई, ये एंजाइम कहाँ वर्क करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बताता है। और यह भी हम बता दें, सबसे अधिक कार्बोनिक एसिड के रूप में ही जो है आपका जो ब्लड होता है, सबसे अधिक 70% अबाउट जो है 70% लगभग क्या होता है, ये ब्लड सप्लाई इसी के फॉर्म में जो है होता है। ठीक है, सबसे अधिक कार्बोनिक एसिड के रूप में बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में जो है सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैमिलरी ग्लैंड जो है, मैमिलरी ग्लैंड आर, इसमें से मैमिलरी ग्लैंड कौन होता है, जो ऑप्शंस दिया था वहां पर, एपोक्राइन जो होता है आपका, एपोक्राइन जो होता है ये आपका मैमिलरी ग्लैंड होता है। अब देखिए यहाँ भी ये जो आपका 9वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के रूप में दिया था, लेकिन हम इसको वन लीनियर में कन्वर्ट कर दिए, तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में कौन सा मेम्ब्रेन होता है, ये पूछा गया था यहाँ पर क्वेश्चन में, तो हमने इसको चेंज कर दिया। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला जो है मीडिया के बीच में कौन सा मेम्ब्रेन होता है, तो रिसनर मेम्ब्रेन होता है। कौन सा मेम्ब्रेन होता है, रिसनर मेम्ब्रेन होता है। अब यह भी आप देखिए क्वेश्चन और बनेगा, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनिक के बीच में कौन सा मेम्ब्रेन होता है, तो कौन सा होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन होता है। कौन सा होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन होता है। तो ये दोनों आप याद करेंगे इसको, स्केला स्केला यस वी जहां आपका होगा वी यानी कि चाहे कह लीजिए आप वी एम आर इसके बीच में आप याद कर सकते हैं। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में कौन सा होता है, आर। तो यानी कि चाहे यम वी करिए, यम वी आर इसके बीच में यहाँ पर होगा। और फिर ये टिम्पैनिक वाला है आपका, तो इसके बीच में जो है बेसिलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 10th वाला देखते हैं, हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला आर। तो एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, तो कौन सा हार्मोन है, कैटिचोल एमीन जो है हार्मोन क्या होता है, सेक्रेट होता है। एक प्रकार का एक क्या होता है, एमीन टाइप का जो है हार्मोन होता है, तो ये कैटिचोल एमीन होता है। और यह भी बता दें कि हम जो है यहाँ पर जो हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से 2 टाइप का हार्मोन आपका स्रावित होता है, एक एड्रेनलिन हार्मोन और एक नॉन
जो है नॉर एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसको इमरजेंसी हार्मोन भी हम कहते हैं, संकट मोचन हार्मोन कहते हैं उसको हम, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन यानी कि संकट मोचन हार्मोन के नाम से भी उसको जानते हैं, क्योंकि जब भय के समय क्या होता है वो जो है सेक्रेट होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम देखते हैं, द स्मॉल रीजन ऑफ रेटिना हैविंग मेनली कोन इज कॉल्ड। तो रेटिना में जो है कौन सा कोन जो है मेनली रूप से आपको दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं हम, फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, द स्मॉल रीजन, जो एक स्मॉल पार्ट होता है रेटिना का जो स्मॉल पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है, हैविंग मेनली कोन इज कॉल्ड। तो जो वहाँ कोन आपका होता है, आंख में क्या होते हैं भाई आपके, एक तो आपका रॉड सेल होता है और एक क्या होता है कोन सेल होता है। कोन सेल जो होता है वो ब्राइट चमकीलेपन से होता है, और रॉड सेल जो होता है रात में, जैसे आपका उल्लू है ना, चमगादड़ है, ये सब क्या होते हैं रात में जो है, सॉरी उल्लू जो होता है आपका, ये चमगादड़ नहीं, उल्लू जो होता है वो रात के समय में वो देखता है। तो उसमें क्या होता है आपका रॉड सेल होता है। तो राड रात से याद करेंगे तो राड जिसमें होगा रात में देखेंगे, और जिसमें क्या होगा आपका कोन होगा वो क्या होगा ब्राइट, यानी कि वो दिन में देखेंगे। और मनुष्य में क्या होता है, राड और कोन दोनों ही सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य रात में भी जो है प्रकाश की उपस्थिति में रात में भी क्या हो सकता है, देख सकता है, और अंधेरे और जो है दिन में तो देखता ही है। तो मनुष्य में दोनों ही सेल्स होते हैं, राड भी होता है और कोन भी सेल होता है। तो यहाँ पर जो होता है, ये यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो फोविया सेंट्रलिस होगा। तो जो रेटिना पर जो है एक स्मॉल रीजन भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम, उस कोन को हम क्या कहते हैं, कोन में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। और यह भी जानिए फोविया जो सेंट्रलिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलो स्पॉट भी कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, एलो स्पॉट। और इस पर ब्राइट जो है चमकीला जो है यहाँ पर जो है ब्राइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीजर्स यूज्ड टू डिटेक्ट। एंटीजर्स जो होता है किसके डिटेक्ट में यूज किया जाता है, RH फैक्टर, डिटेक्ट RH फैक्टर इज कॉल्ड। तो जो एंटीजर्स होता है RH फैक्टर के डिटेक्ट करने में, निर्धारण करने में जो है यूज किया जाता है। किस चीज़ का यूज किया जाता है, एंटी-डी का यूज किया जाता है, एंटी-डी का यूज किया जाता है। यदि हम ब्लड में एंटी-डी का यूज करें, अगर वो आपका ब्लड क्या होता है, अगर वो क्लाट हो जाता है, ब्लड आपका क्या होता है जम हो जाता है, उसकी क्लाटिंग हो जाती है, जम जाता है, तो ये समझ लीजिए वो RH पॉजिटिव है। क्या है वो, RH पॉजिटिव है। अगर एंटी-डी को डाले ब्लड में और वो ना जमे तो क्या होगा, वो RH क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। तो एंटी-डी अगर ब्लड में डाले तो अगर वो जम जाए, क्लाटिंग हो जाए तो RH पॉजिटिव होगा, अगर वो ना जमे तो क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। तो ये जो है निर्धारण किया जाता है एंटी-डी से कि किस मनुष्य का ब्लड क्या है, RH पॉजिटिव है या फिर RH नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रिजर्व फूड इन इग्लिना। इग्लिना में कौन सा, इग्लिना रेडिस जो होता है उसमें कौन सा जो है क्या जो है स्टोर होता है फूड के रूप में, तो स्टार्च होता है या पैरामाइलम, उसको हम कहते हैं स्टार्च या पैरामाइलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन, यानी कि कैन बाउंड बांधता है टू 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है मायोग्लोबिन। तो कितने मॉलिक्यूल को बांधता है, 2 मॉलिक्यूल्स को बांधता है, बाउंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तुलना में सबसे अधिक कौन सी जो है, कौन सा सबसे तेजी से हीमोग्लोबिन से जाकर जो है बंधुता बनाता है, बंध बनाता है। तो हम आपको बता दें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से पहले ही जाकर क्या हो जाता है, आयरन के साथ जो है जुड़ जाता है, जिससे फिर हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन धारण क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो है बंद कमरे में जो है अंगीठी लगाकर कभी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अंगीठी होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड सेक्रेट होता है, और ऐसे व्यक्ति जो सोए रहते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 17, पैनक्रिएटिक जूस सेक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस जो सेक्रेशन होता है
किसको जो है उत्तेजित, किस हार्मोन को उत्तेजित करता है वो, तो क्या कहता है सिक्रेटिन को, और क्या कहता है पैनक्रियोजाइमिन। सेक्रेटिन हार्मोन होता है और क्या होता है पैनक्रियोजाइमिन होता है, और ये जो है आपके इंटेस्टाइन आर्ट से क्या होता है सेक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, पेस मेकर ऑफ फ्रॉग इज लोकेटेड इन, तो पेस मेकर कहाँ होता है, फ्रॉग का कहाँ होता है, राइट यूट्रस में। हम लोगों का पेस मेकर कहाँ होता है, पेस मेकर को हम क्या कहते हैं, आपको ऐसे नोट कहते हैं, यस ए नोट, पेस मेकर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नोट कहते हैं, यानी कि साइनिंग एरिकुलर नोट कहा जाता है उसको। ये हार्ट बीट को क्या करता है, बढ़ाता है, हार्ट बीट को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है पेस मेकर, ठीक है। पेस मेकर बढ़ाने का काम करता है। और हार्डमानिया में हम आपको बता दें 2 पेस मेकर होता है, हार्डमानिया में क्या होता है 2 पेस मेकर जो है पाया जाता है, इसको भी याद करेंगे, एक वीडियो में हमने आपको बताया है। तो पेस मेकर जो होता है ये हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है और राइट यूरिकल्स में होता है, और मनुष्य में भी जो है आपके क्या होता है ऐसे नोड जो है, यानी कि पेस मेकर जो है राइट साइड में ही यूरिकल में ही पाया जाता है, और लेफ्ट साइड में एवी नोड होता है, लेफ्ट साइड में क्या होगा एवी नोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नॉट ए मोटर ए नर्व, तो इसमें से कौन सा क्रेनियल नर्व जो होता है मोटर नहीं होता है, तो सेकेंड वाला होता है। जो सेकेंड आपका क्रेनियल नर्व होता है, सेकेंड वाला, पहला आपका क्या होता है ऑल्फैक्टरी होता है, दूसरा क्या होता है ऑप्टिक होता है, तो दूसरा क्या होता है आपका ऑप्टिक होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है मोटर कौन सा है, तो मोटर इसमें कौन सा नहीं है, तो मोटर आपका ये जो सेकंड होता है ऑप्टिक होता है वो मोटर नहीं होता है, ठीक है। और जो पहला आपका होता है ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक, ये दोनों ही मोटर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है याद करेंगे। तो आपका सेकंड वहाँ दिया था, सेकंड दिया था, फोर्थ दिया था, थर्ड दिया था, इस तरीके से सॉरी इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए थे गिनती के। जो आपका मैन में कितना होता है, जो मैमल्स होते हैं उसमें क्रेनियल नर्व कितने होते हैं 12 होते हैं। फ्रॉग में कितना होता है आपका 10 होता है, फ्रॉग में कितना होता है 10 होता है। तो ये भी आप जो है याद रखेंगे, और जितने 12 क्रेनियल नर्व है उनके नाम भी आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए अभी उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोजाइम इज फाउंड इन, लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ 2 ऑप्शन सही थे आपके, सलाइवा में भी पाया जाता है और टीयर्स में भी पाया जाता है, सलाइवा और टीयर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कागुलेट, कागुलेट कौन सा नहीं होता है, कागुलेट यानी स्कंदन करने वाला, इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो आपका लिम्फ जो होता है और सीरम जो होता है इसमें कोई कागुलेट एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो है ये कागुलेट नहीं होता है, ये स्कंदित नहीं होता है। बाकी प्लाज्मा में आपके ऐसे कागुलेट एंजाइम पाए जाते हैं, और प्लाज्मा क्या होता है वो क्या होता है आपका स्कंदित हो जाता है। नेक्स्ट को कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मैन इज रेगुलेटेड बाई, तो रेगुलेटेड बाई किसके द्वारा होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल किसके द्वारा, ग्लूकेगान एंड इंसुलिन। तो ग्लूकेगान और इंसुलिन किस जो है ग्रंथि से स्रावित होता है, किस जो है अंतःस्रावी यानी कि मिश्रित ग्रंथि से स्रावित होता है, कह लीजिए एक प्रकार से। तो यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि जो है पैनक्रियाज से जो है स्रावित होता है, पैनक्रियाज से स्रावित होता है। पैनक्रियाज में जो है आपके क्या होती हैं अल्फा बीटा गामा सेल्स पाई जाती हैं। तो अल्फा से आपका क्या होता है ग्लूकेगान सेक्रेट होता है, और जो है बीटा से क्या होता है आपका इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। और जो एक डेल्टा आपका होता है या 8 सेल उसको हम कहते हैं, डेल्टा या 8 सेल कहते हैं उसको, उससे क्या होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो ये भी आप क्वेश्चन जो है याद रखेंगे, ठीक है। तो अल्फा से ग्लूकोगान और बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। एक मिश्रित ग्रंथि है पैनक्रियाज आपका, वहाँ आपके 3 सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा सेल्स पाए जाते हैं, और तीनों से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिश्रित ग्रंथि है, याद रहे आपके बॉडी में या किसी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कॉल्ड 4S ग्लैंड। 4S ग्लैंड किसे कहते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं 4S ग्लैंड कहते हैं। अब ये 4S का मतलब क्या हुआ, अब ये जो 4S होता है एक का मतलब होता है आपका यहाँ 4S जो आपके ग्लैंड है, 4S ग्लैंड का मतलब क्या होता है,
4S ग्लैंड का मतलब होता है, एक यस का मतलब होता है आपका, एक यस का मतलब होता है आपका शुगर। क्या होता है? एक यस का मतलब होता है शुगर, दूसरे यस का मतलब होता है साल्ट रिटेनिंग होता है, और तीसरे का मतलब होता है सेक्स हार्मोन, और चौथे यस का मतलब होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो याद रखेंगे क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। पहले एक यस का मतलब होता है आपका क्या, शुगर। पहले एस का मतलब शुगर, दूसरे एस का मतलब साल्ट रिटेनिंग होता है, तीसरे एस का मतलब आपका होता है सेक्स हार्मोन, और चौथे एस का मतलब होता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्टेज केस्ड बाय, तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में सेक्रेट होता है तो कौन सा आपका जो है होता है, क्या होता है, डार्किज्म होता है, यानी कि बौनापन होता है। और अधिक अगर सेक्रेट होता है तो क्या कहते हैं उसको, जायंटिज्म कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जायंटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ले क्लियोडोइक एग, तो क्लियोडोइक एग किसमें होता है, बर्ड्स में होता है, और बर्ड के साथ साथ अगर रेप्टाइल्स दिया हो तो उसमें भी आप जो है लगाएंगे। तो बर्ड्स और मैमल में दोनों में होता है, तो ऑप्शन में वहाँ बर्ड था तो बर्ड्स जो आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बिक्स मोरी बिलोंग टू द क्लास, बॉम्बिक्स मोरी किस क्लास से जो है संबंधित है, तो इंसेक्टा क्लास से संबंधित है, और आर्थ्रोपोडा संघ का ये प्राणी है। ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी। और एक आपका क्या है, लाभदायक जो है कीट होता है, एक लाभदायक कीट होता है जिससे आपको क्या, बॉम्बिक्स मोरी से क्या मिलता है आपको, सिल्क जो है, रेशम क्या है तैयार किया जाता है इससे, तो इंसेक्ट। और इसका जो क्लास और जो आर्डर होता है, वो आर्डर इसका क्या है आपका, क्लास इंसेक्टा हो गया आपका। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा। और लिपोडो जो आपका होता है, एक लिपोडोटेरा जो होता है, लिपोडोटेरा जो है, इसका क्या होता है, आर्डर होता है, क्या होता है, आर्डर इसका होता है। और फैमिली जो होता है वो बॉम्बिसिएडी होता है, बॉम्बिक्सिएडी होता है, इसका जो है फैमिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इस हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन हम करते हैं, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। अब हम देख लेते हैं फटाफट, ये तो क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पर आपके, जो आपको मैंने बताया कि जो मैमल्स में 12 क्रेनियल नर्व होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए पूरा बढ़िया से, तभी जो है आप इसमें जो है सफलता प्राप्त करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने में। अन्यथा जो है बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन क्या होता है आपका गलत हो जाता है। तो ये 12 आपके क्रेनियल नर्व कौन कौन से हैं, जो 12 आपके क्रेनियल नर्व हैं, 1 2 क्रेनियल नर्व, ये क्रमशः जो 12 हैं उनको जो है आप कैसे जो है याद करेंगे। तो देखिए जो क्रेनियल नर्व 12 है वो कौन कौन से हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला देखिए ऑल्फैक्टरी है, जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, और क्या है दूसरा, ऑप्टिक, और तीसरा जो आपका है एक्यूलोमोटर। ठीक है, और जो आपका चौथा है ट्रोचिलर, और पांचवा है ट्राइजीमिना, छठवां आपका है एब्ड्यूसेंस, सातवां आपका है फेशियल, आठवां आपका है ऑडिटरी, नौवां आपका है ग्लासो,
फारेंजियल, ग्लासोफारेंजियल। 10वां आपका है वेगस। 11वां आपका है स्पाइनल एसेसरी। और 12वां आपका है हाइपोग्लोसल। ये है आपको याद करना है। तो ये जो है आपका पहला क्या है ऑल्फैक्टरी, दूसरा क्या है ऑप्टिक, तीसरा क्या है किलोमीटर, चौथा क्या है ट्रांसलर, ट्राइजिमुलर, पांचवा है एब्ड्यूडेंस, सातवां फेशियल है, ऑडिटरी आठवां है, ग्लासोफैरेंजियल नौवां है, वेगस क्या है 10वां। अब वेगस पे आप ये सबसे बड़ी नर्वस सिस्टम ही है आपकी क्रेनियल नर्व, सबसे बड़ी क्रेनियल बिग, सबसे बड़ी ये आपका बिग क्रेनियल नर्व है, सबसे बड़ी यही आपका होता है। स्पाइनल एसेसरी है आपका, और फिर इसका हाई ग्लासोफैरेंजियल। आपको ये याद होना चाहिए। अब इसमें देखिए आप याद करेंगे सेंसरी कौन सा होता है। इसमें 3 टाइप के आपके नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सेंसरी, यस सेंसरी जो आपका होता है याद कर लेंगे 128 नंबर, 128 यानी कि 1 2 और 8वां, ये और ये 128 जो है आपका सेंसरी होता है। ये कोड आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद मोटर कौन सा होता है, मोटर कौन सा होता है, तो मोटर में आपको याद करना है 346 और 11 और 12वां, 346 11 और 12, 346 और 11 12 कोड याद करना है। मोटर आपका क्रेनियल नर्व होता है 346 यानी कि ये 3 4 और ये 6, 3 है 4 है और एक 6, और क्या है 11 है ये और एक 12 वाला ये है। बाकी जो शेष बचते हैं वो कौन से होते हैं मिक्स्ड मोटर होते हैं। क्या होते हैं वो मिक्स्ड मोटर होते हैं, मिक्स्ड मोटर होते हैं। तो मिक्स्ड मोटर में कौन सा आपका होगा 57 और 9 और 10, ये होगा 5वां होगा 7वां होगा 9वां होगा 10वां। ये कोड आप याद रखेंगे। ये आपका सेंसरी में ये है और मोटर में ये है, और ये सेंसरी में 128 याद करेंगे और मोटर में 346 और 11 12 याद करेंगे, मिक्स में आप 57 और 9 और 10 याद करेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कौन है। और ये आपको एकदम सीरियस है, इसको भी याद होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो इससे आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो बस लंबा वीडियो होगा, तो यहीं तक ये वीडियो होगा। तो यहीं पर ये वीडियो हम जो है संपन्न करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर हम फिर मिलेंगे, और इसको बढ़िया से आप सभी लोग बढ़िया से तैयार करेंगे।